हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 1 जुलाई का ये व्लॉग है और आफ्टरनून का टाइम है। ये स्कूल से आ गए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। मैं अरबी के पत्ते लेके आई थी, गुइया के पत्ते जिसको बोलते हैं हम लोग, अरबी के पत्ते बोलते हैं। तो वो लेके आई थी। अब वो 2 दिन से फ्रिज में रखे थे, ख़राब होने वाले थे। मैंने सोचा उसको बना लेती हूँ। इतने उससे शौक से लेके आई हूँ कि मैं बनाऊँगी। तो यहाँ बेसन ले लिया है मैंने। बेसन में हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और इसके बाद हम इसको घोल देंगे। तो जैसे हम पकौड़े के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। थोड़ा सा थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। पहले मैंने किसी से सीखा था, मैंने दाल की भी बनाई थी एक बार। और मेरी मम्मी वगैरह सब लोग तो ना बेसन की बनाते थे। ये रेसिपी ना मुझे अच्छी तो लगती है खाने में। बरसात के टाइम में इसको बनाए जाते हैं। जैसे बारिश शुरू होती है ना, तो अरबी के पत्ते मार्केट में आपको दिखने लग जाएंगे सब्जियों के ठेले पे। तो मम्मी वगैरह तो बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, बट मुझे थोड़ा सा झंझट वाला काम लगता है। लेकिन मुझे दिख गए तो मैंने सोचा कि यार नहीं, चलो बनाएंगे एक बार तो। मतलब सीज़न में बनाना चाहिए कोई भी चीज़ हो, है ना। तो मैं ले आई थी। फिर मैं इतना ज़्यादा पछता रही थी कि यार मैं और ज़्यादा क्यों नहीं लेके आई। मैं एक ही बंच लेके आई थी जिसमें 5 पत्ते निकले थे। वो एक बार मतलब एक ही उसका वो बनेगा, अभी आप देखेंगे आगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसको घोल दिया है। बस इतना ही आपको रखना है, इसे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। ये जो पत्ते हैं ये देखिए, ये मैंने ले लिया। उसका जो हार्ड वाला वो है ना, ये थोड़ा सा उसको हम निकाल देंगे बैक साइड से। और इसको हम रख देंगे थाली में। एक बड़ी सी थाली ले लीजिए। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला पत्ता लेंगे, फिर उसे छोटा लेंगे, फिर उसे छोटा लेंगे। इस तरह से पत्ते निकलते हैं। वॉश कर लिए थे मैंने। अब आपको इस तरह से बेसन पूरे पत्ते पे अच्छे से लगाना है, हर एक कोने पे। एक सीधा रखना है, एक उल्टा रखना है, एक सीधा रखना है, एक उल्टा रखना है। इस तरह से रखिएगा तो इसका अच्छे से शेप आ जाएगा। और पूरे पत्तों पे अच्छे से बेसन को लपेट दीजिए और इसका टाइट सा आपको रोल बनाना है। देखिए मैं किस तरह से, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको रोल बनाना है। और ये पकौड़े कितने लोग बनाते हैं मेरे को ज़रूर बताना। मेरी मम्मी भी बनाया करती थी। झमाझम बारिश हो रही हो, फिर ये पकौड़े बनाओ अरबी के पत्ते के और चाय के साथ में, बड़ा मज़ा आता था यार। मम्मी के हाथों में तो वो जादू होता था। हम भी बहुत कोशिश करते हैं मम्मी ऐसा बनाने की, लेकिन मम्मी जैसा तो नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे। और मम्मी की बहुत याद आई थी जब मैं इसको बना रही थी। तो इसको मैंने गर्म पानी के ऊपर छन्नी रख करके और उसमें मैंने इसको रख दिया स्टीम होने के लिए। तो इस तरह से जुगाड़ आप भी कर लीजिएगा, या फिर इडली का साँचा है उसमें भी आप रख सकते हैं, बट मैंने तो ऐसे ही रख दिया था। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक मैं जा रही हूँ तुलसी के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी है। तो एकादशी वाले दिन पत्ते नहीं तोड़ते हैं तुलसी के। और यहाँ पे है गिरगिट, आप देख सकते हो। मैं बहुत ज़ोर से डर गई थी यार, मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए हैं और बारिश के समय में आ ही जाते हैं ये बाहर से। और हमारे आसपास तो खेत है ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहता है कीड़ों का। बहुत तरह तरह के कीड़े आते हैं यहाँ पे। तो ये गिरगिट था बहुत बड़ा सा, पता नहीं बाहर से आ गया होगा। और मैं इसको 2-3 बार देख चुकी हूँ सुबह से। ये अंदर आने की कोशिश भी करता है, मैं पूरा टाइम गेट बंद रखती हूँ इसी के चक्कर में। तो ये देखिए मैंने तुलसी के पत्ते तोड़ के और मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब तो बारिश का मौसम है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। क्योंकि एकादशी वाले दिन, बुधवार वाले दिन, इतवार वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। ये स्टीम हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगी और थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आप एक चाकू की हेल्प से इसको कट कर लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। तो मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। इसी के चक्कर में एक ही बंच लेके आई थी कि फालतू ख़राब ना हो जाए। 10 रुपये का आया था, जिसमें 5 पत्ते निकले थे। फिर जब हम लोगों ने खाने बैठे ना, तो हमें लगा कि यार एक और होना चाहिए था, तभी मज़ा आता। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। तो आज मैंने बेसन वाले बनाए हैं। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में हम इसको करेंगे डीप फ्राई। और साइड में मैंने रख दी चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। चाय। और ये हमारे रही अरबी के पकौड़े जो डीप फ्राई हुए हैं। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से मैं डाल रही हूँ हर एक पकौड़े पे। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पूछा था, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। जी हाँ, अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं ये। एक भी नहीं जल रही थी अभी। मेरे पति तो लाइट बचाते हैं और मैं लाइट चलाती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती तो मुझे जलानी ही होती है। मैचिंग हो गया टी शर्ट से, टी शर्ट से मैचिंग हो गया।
ये हमारी एसी यहाँ पे लगी है, इसके लिए हम यहाँ पे पूरा विंडो को कवर किया हमने, और इसको अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए इसको हम पेपर से कवर कर रहे हैं पुष्ठे को। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले यही काम करते हैं। हाँ जैसे ब्यूटी है, पेपर तो अच्छा लग रहा है लेकिन मतलब वैसे बहुत लाइट कलर है, वीडियो में डार्क दिख रहा है, बहुत लाइट कलर है। मैंने बोला था कि वॉल से मैचिंग ले आना, लेकिन ये कलर मिला नहीं। स्कूल से आने के बाद क्या है ना, छोटी मोटी भूख लगने लग जाती है, तो फिर हम लोगों ने अरबी के पकौड़े खाए, उसके साथ चाय, और फिर मैंने लगाई मशीन क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है, कपड़े धुलने में टाइम लगेगा, धुलते रहेंगे आराम से, और मैं अपने घर के काम छोटे मोटे करती रहूँगी। और इन्होंने एसी का जो ऊपर का विंडो था उसको कवर करना था, तो अच्छे से कर दिया है। A few moments later. तो एक बार के कपड़े मेरे यहाँ पे धुल चुके हैं, इनको मैं ड्रायर वाले सेक्शन में डाल दूँगी, और इनको थोड़ा सा पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इनको ड्राई करूँगी। और बस कपड़े धुलने के बाद हो गई थी शाम, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल आई थी, ठंडी सी हवा चल रही थी। अभी मौसम तो ठीक है, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही ना, अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ऊपर से निकल रहा था, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, हेलीकॉप्टर। तो मैं इसको देख के बड़ी खुश हो रही थी। बचपन की याद आ जाती है यार। बचपन में ना मतलब ऐसे आवाज़ सुनते ही हम लोग घर से बाहर दौड़ते थे, या फिर छत पे जाते थे सीधा कि अरे वो हवाई जहाज़ निकल रहा है, उसको देखेंगे, बड़ा मज़ा आता था। ऐसा कितने लोग करते थे ज़रूर बताना, या फिर मैं ही करती थी। हम लोग तो मतलब खूब देखते थे, बहुत मज़ा आता था। जैसे थोड़ी दूर से आवाज़ आने लग जाती थी ना, तो तुरंत ऊपर भाग जाते थे। हेलो, आलू कल का ही है। मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कल का ही है। क्या चल रहा है? टिक्की पानी पार्टी? टिक्की कल वाली। पानी टिक्की पार्टी। खाना बता दो क्या खाओगे? मार्केट जाओ जल्दी से, कल एकादशी है, सामान लेके आओ। क्या सामग्री है? गाइस ये वाली जो पानी टिक्की है ना, इसका पानी मुझे बहुत पसंद है, इसमें हींग का फ्लेवर रहता है, और ग्वालियर में बहुत फेमस है ये इनकी। ग्वालियर में इसके जैसी पानी की टिक्की किसी की भी नहीं है, ये बात सही है, सच है। बट मैं ना किसी का ऐड करना नहीं चाहती, इसलिए नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग पूछेंगे तो बता दूंगी, ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट करोगे तो बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं कर दूंगा कमेंट, मुझे बता देना। नहीं तुम तो खाओ अकेले अकेले, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं तुम तो खाओ। ये क्या था? ये क्या होता है? स्वीटू नहीं, स्वीटू बेबू। बागेश्वर को महाराज जी नहीं बोलते हैं, ऐसा पति को बोलती है भारतीय नारी बेबू, स्वीटू, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती। बारिश हो गई धड़कन में रहती कौन रहती अचानक से बाहर हो गई बारिश, और मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था आने का, लेकिन ये इतनी जिद करने लगा कि चलो थोड़ा सा घूमना हो जाएगा बाहर, फिर घर पे रहती हो, चिड़चिड़ाती रहती हो। मुझे डिनर भी रेडी करना था, और फिर ठीक है मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। मैं जैसी थी वैसी उठ करके इनके साथ आ गई। तो मुझे फूल फल ये सारी चीज़ें लेनी थी, मार्केट नहीं जाते, मुझे लेके गए ज़बरदस्ती, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं। चलो बारिश आ गई थी। मैं भाई साहब आपके श्री चरणों में। यार जब बाइक से जाते हैं तो बारिश आ जाती है, कार से जाते हैं तो नहीं आती है, पता नहीं क्या ही होता है। तो ये सब सामान लेके आए हैं हम लोग, बस यहाँ पे फटाफट से मैं वॉश करके रख दूंगी और लग जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे खाना ही बनाना है। और 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, मतलब आधा घंटा मेरा ख़राब हो गया, और उसी आधे घंटे मेरा घर पर खाना बन के तैयार हो जाता।
तो बस यहाँ पे मैं बालों को बांध लिया किस तरह से आप देख सकते हो। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि बालों को हम खोल के रखें, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग बताना आपके यहाँ पे कैसा मौसम है। बारिश तो हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, अंदर घर के अंदर बहुत गर्मी लगती है। तो बस दूध गर्म किया, दूध गर्म करने के बाद मैंने तोरी की सब्जी और रोटी बनाई और हालत आप मेरी देख सकते हो यार, इतनी खतरनाक हो रही थी। तो बस किचन क्लीन करूँगी और हम लोग डिनर करेंगे, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो बस रात को ऐसे चर्चा चल रही थी कि मेरा तो कल व्रत रहेगा, तो ये बोले मैं भी रखूंगा। तो मैं किसी से मना नहीं कर सकती हूँ, अपनी इच्छा से वो रख रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं तो मैंने उनके लिए फिर साबूदाना की खिचड़ी बना दी, क्योंकि भूख लगेगी यार जब बाहर जाते हैं। तो मैंने मखाना थोड़ा सा फ्राई कर दिया, उनके लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दी। तो उनका लंच हो गया है रेडी, ये मैंने उनको दे दिया। पानी की बाटल भर दी थी, मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। ये अपना रेडी हो रहे थे और बस ये जाएंगे स्कूल। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाऊँगी, क्योंकि इनके स्कूल के जाने के बाद मेरा काम रहता है कमेंट वगैरह देखना, रील वगैरह मतलब आपके साथ शेयर करना या कम्युनिटी पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें मैं फिर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगती हूँ घर के कामों में। One hour later. तो बस लग गई हूँ मैं घर के कामों में। इनके जाने के 1 घंटे के बाद मैं ये घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि भी मुझे कुछ वीडियो के काम भी करने थे, वो उससे फ्री हुई। और अभी घर की झाड़ू लग चुकी है और अभी मैं पार्किंग एरिया की सफाई कर रही हूँ। देख सकती हो आप कितनी ज़्यादा डस्ट आती है और इतने ज़्यादा कीड़े आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ और इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है यार। सारा कचरा मतलब फिर से अंदर आ जाता है। मैं क्या ही बताऊँ, 2-3 बार मैं झाड़ू लगाती हूँ तब जाके कचरा बाहर निकलता है। कुछ ऐसी हालत होती है, क्योंकि पूरा ओपन है ना गेट, इसकी वजह से हवा आती है, उसकी वजह से पूरी डस्ट अंदर ही आ जाती है। तो बस घर के सारे काम वाम से फ्री होने के बाद जाऊंगी नहाने के लिए, किचन विचन क्लीन करूंगी। और आज खाना तो बनना नहीं है, तो थोड़ा सा काम जो वो आसान हो जाते हैं जब खाना नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे पोंछा लगाया झाड़ू लगाने के बाद और सीधा जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना यार। झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे फ़ैन बंद करने पड़ते हैं और फिर जो स्वेटिंग होती है उससे तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरी तो यही होती है, आप लोग बताना। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है, मुझे गर्मियों का बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो बस उसके बाद फिर मैं नहा के आई पूजा करने के लिए। तो योगिनी एकादशी पे मैं आपको मेरे कान्हा जी का स्नान दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, शुद्ध पानी, और तुलसी दल लिए हैं और थोड़े से फूल डाल दिए उनके स्नान करने के पानी में, और यहाँ चंदन से मैं उनको स्नान करा रही हूँ। तो गाइस मैं आपको डिटेल में पूजा नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, और अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जैसे जिसको पूजा करना आता है वो वैसे करते हैं, और मुझे लगता है कि पूजा को थोड़ा सा गुप्त ही रखना चाहिए। लेकिन कभी कभार मैं आपके साथ शेयर कर भी देती हूँ। आज योगिनी एकादशी है, तो मैंने चंदन से कान्हा जी का स्नान कराया, इत्र से उनकी मालिश की, उनको वस्त्र पहनाए और फिर उनको चंदन से ही मैंने तिलक लगाया। अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उनकी पूजा कीजिए। अगर विष्णु भगवान की नहीं है तो आप ठाकुर जी की भी कर सकते हैं। तो मैं ठाकुर जी की करती हूँ। बस यहाँ पे शुद्ध जल से उनको फिर से स्नान करा दिया, और ये जो जल है इसको थोड़ा सा हम ग्रहण कर लेंगे, बाकी का हम पौधे में डाल देंगे। बस यहाँ पे मेरी हो चुकी है पूजा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने अभी फ्रूट रख दिए हैं, थोड़े से मखाने रख दूँगी, थोड़ी सी मिश्री रख दूँगी। आज के दिन मिश्री का भोग ज़रूर लगाते हैं। पाठ कर लिया है, भोले बाबा को भी मैंने बेलपत्र वगैरह चढ़ा दिए। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसके बाद सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सारे अच्छे ही महीने आने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है सावन का महीना आता है। तो अभी आषाढ़ के महीने में हर घर में कथा और ये सारी चीज़ें सुहागिलें वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है, मैंने भोग लगा दी भगवान जी को। लाइट थोड़ी देर के लिए आ गई थी और फिर चली जाएगी। लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी सुबह से ही। सारे काम मैंने बिना लाइट में किए हैं। पूजा करते करते मेरी लाइट आ गई और उसके बाद लाइट फिर चली जाएगी। तो बस यही है, और ये कुछ इस तरह से मैंने अपने मंदिर में की पूजा। 1 hour later. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो पूजा किए हुए तो मुझे 2 से 3 घंटे हो गए, क्योंकि आज लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इन्वर्टर नहीं लगा हमारे घर पे अभी तक। आज है दोस्तों योगिनी एकादशी, तो आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सुबह से आपको पता चल ही गया है, आज मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का ही फास्ट है। आषाढ़ के महीने की एक एकादशी है ये। तो पूजा पाठ हो गई थी। अब मैं बना रही हूँ, भी 12:30 बज रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ साबूदाना का खीर। और इनको मैंने सेंधा नमक सुबह दे दिया था, क्योंकि स्कूल गए हैं, भूख लगेगी। तो बस मैंने इनको खिचड़ी बना दी थी। मैं तो एक ही टाइम खाऊंगी शाम को,
तो अभी अपने लिए भिगोने के लिए रखूँगी। इनके लिए मैंने रात को ही भिगो दिया था और अभी मैं रख रही हूँ खीर बनने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा खीर और फ्रूट ले लूँगी। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस चाय पी ली है। और लाइट यार सुबह से नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी जस्ट लाइट आई है, अभी भी नहीं बता सकती मैं लाइट रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह से 3 से 4 बार चली गई है, आ गई है। तो मैं खीर बनने के लिए रख दे रही हूँ। थोड़ा सा दूध बचा दिया मैंने चाय पानी के लिए, रख दी मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए। और साबूदाना भीगने के लिए रख दूँगी शाम के लिए। और शाम को देखो शायद हम मंदिर जाएं श्याम बाबा के, और साबूदाना थोड़ा सा मैंने बचा लिया था भीगा हुआ, तो इसको मैं खीर में डाल देती हूँ। बाकी का मैंने खिचड़ी बना दी थी, थोड़े से भी और भिगोऊंगी। तो बस यही है। और हम दोनों ने ही व्रत रखा है एकादशी का, तो मैं एकादशी रखा करूँगी अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, निर्जला एकादशी से मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। खीर में मैंने चीनी ऐड कर दी थी, फिर थोड़े से मखाने, थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी हैं बस, और ये बन चुकी है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। ये मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया, भोग लगा रही हूँ और बस, और कुछ नहीं खाऊंगी मैं। रखे हैं फ्रूट्स भी रखे हैं, लेकिन मैं भगवान जी को तो फ्रूट्स का भोग लगा दिया था, अभी मैं उनको इसका भोग लगाऊंगी। गाइस लाइट ने इतना ज़्यादा मूड ख़राब कर देती है, अब जाके चैन में चैन आया। बस इसी वाले रूम में अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी है बाहर, मैं आपको बता नहीं सकती। पसीने से पूरे नहा जाते हैं, आप हालत देख सकते हो। कल से मैंने कंघी नहीं की अपने बालों में, बस जूड़ा बना लेती हूँ, फिर ऐसे बालों को कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपने लिए बस खीर और ये मखाना लेके आई हूँ थोड़ा सा, मैं बस यही खाऊंगी बैठ के। और जब भी मैं व्रत का खाना खाती हूँ ना, तो दिन में जब खाती हूँ तो मैं 12:30 बजे के बाद ही खाती हूँ, मतलब 1 बज जाता है मुझे, 12 बजे के बाद ही फलहार करना चाहिए। और जो रात का खाते हैं हम थोड़ा बहुत, तो वो हम खाते हैं संध्या आरती के बाद, मतलब 7 साढ़े 7 के बाद ही खा पाते हैं, क्योंकि 7:30 बजे मैं आरती करती हूँ, फिर बनाते करते तब तक टाइम हो जाता है, मतलब 8:30 साढ़े 7 या 8 बजे तक व्रत का खाना फिर खा लेती हूँ मैं। तो ये रहती है टाइमिंग। और बस ये खा लूँगी, आ जाएंगी तो इनको भी दे दूँगी। और शाम को बनाऊँगी मैं अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी। देखते हैं मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, अगर इनको कोई काम लग गया तो नहीं जा पाएंगे, नहीं तो जाएंगे। और मंदिर जाने से पहले हम खा के जाएंगे, क्योंकि ना फिर जब मंदिर से आएंगे ना तो हमें पक्का पता है कि 12:30 1 बज जाएगा, तो फिर है ना, फिर सही नहीं रहेगा। इसलिए हम मंदिर जाएंगे तो खा के जाएंगे, और अगर मंदिर नहीं गए तो फिर मैं वही 7:30 बजे तक बनाऊंगी अपने लिए। थोड़ी एसी की नॉइस आ रही होगी, क्योंकि मैंने फैन तो ऑफ कर दिया है, लेकिन एसी ऑफ नहीं कर सकती। जस्ट अभी लाइट आई है, और अगर चली गई ना तो फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, गर्मी लग रही है बहुत तेज। तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी YouTube पेमेंट आ गई है, और थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी और मेरा काम किसी के मोहताज नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते थे पहले कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता, तुम्हारी यूट्यूब इनकम से तुम्हारा घर चल रहा है। तो देखिए, इतनी भी यूट्यूब इनकम नहीं आती कि यार पूरा घर चल जाए उससे, है ना। हम सारी चीज़ें कर लें, खा ले पी ले, रेंट भी दे ले, घूम ले फिर लें, इतना भी नहीं मिलता है यहाँ से। लेकिन हाँ, अगर दोनों साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हो तो बहुत आराम मिलता है यूट्यूब इनकम से, इतना है बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेली कमा रही हूँ, वो नहीं कमा रहे हैं तो मेरी कमाई से खर्चा चल रहा है, नहीं, इतना नहीं हो पाता है। और मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत मैं भी करती हूँ, हम दोनों ही मिलके अपने घर को चलाते हैं और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यार सेल्फ डिपेंड तो रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। महंगाई का बहुत ज़माना है, आपको पता है महंगाई कितनी है, बाहर निकलते से ही आपको पैसे चाहिए, है ना, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। और तो थैंक यू सो मच। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे मेरी ससुराल साइड से
कि फ्लॉप है तेरा चैनल तो तू कुछ नहीं कर सकती, बस ससुराल ससुराल करती रहती है। तो भैया जिसको जो प्रॉब्लम है वो तो करेगा ही, ससुराल से ससुराल करेगा, घर से करेगा, है ना। तो अब फ्लॉप हूँ या नहीं हूँ ये तो मेरी पब्लिक बताती है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट पढ़िए वो बताते हैं, और मेरी मेहनत बताती है, और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। और जब आप मेहनत करते हो ना तो कोई आपको फ्लॉप करने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है ना वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। तो ये वाली बात पता है किसने बोली थी? ये वाली बात मेरे पति के जो बड़े भाई है ना उनने बोली थी कि फ्लॉप है तेरा चैनल। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कहने वाले तो देखो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। देखो सबको अपनी बातें मतलब अच्छी लगती हैं, और दूसरा अगर कुछ बताता है तो सबको लगता है कि वो ज्ञान दे रही है, ज्ञान दे रहा है। तो इसलिए सब अपनी अपनी बातों पे रहिए। आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, देखिए, और है ना, यही कह सकते हैं। और बोली राधे राधे। इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। लाइट नहीं थी तो मैं क्या कर रही थी, पूजा पाठ करने के बाद अकेली रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। फ़ोन भी आप कब तक ही चलाओगे, एक लिमिट होती है फ़ोन चलाने की भी, आंखें भी दर्द करने लग जाती हैं। तो मैंने भजन किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्री टाइम में। मैं ऐसे हारमोनियम लेके, मुझे बजानी नहीं आती प्रॉपर, लेकिन मैं अपना सुर ले करके और अपना भजन गाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है भजन गाना। मीठी हो गई। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।